Hello and welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science पाठशाला। स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये जो मेरा YouTube प्लेटफॉर्म है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है डिजिटल साइंस पाठशाला। डिजिटल साइंस पाठशाला मीन्स कि डिजिटल तरीके से मैं आपको यहाँ पर टीच करने वाला हूँ। यानी कि आप और हमारे बीच में केवल एक कैमरे का अंतर है। आप और हम एक साथ मिल करके पढ़ते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, मीन्स कि आपको मैं केमिस्ट्री समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ और केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। तो केमिस्ट्री इज द ऑसम सब्जेक्ट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो केमिस्ट्री है ना वो काफ़ी वीक रहता है। जैसे कि बच्चा 9th और 10th क्लास में जब पढ़ता है तो वहाँ पर उसके साइंस में चार चैप्टर्स आते हैं केमिस्ट्री का। अब क्योंकि बच्चा 9th और 10th में बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, रटने पे ध्यान देता है, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स 10th क्लास में स्कोर करके, वो भी रट करके, जब 11th स्टैंडर्ड में प्रवेश करता है तब वो बच्चा जो है वो अपने परसेंटेज के बिहाफ पर साइंस ले लेता है, साइंस स्ट्रीम को करता है चूज और वो अपने आप को समझता है कि मैंने बहुत अच्छा स्ट्रीम लिया है। वेरी गुड, समझना भी चाहिए। तो जब वो बच्चा 11th क्लास में जाता है तब उसे एक सब्जेक्ट मिलता है, उसे कहते हैं केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री। और सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है वो 9th और 10th क्लास का क्योंकि बच्चे ठीक से पढ़ने रखा है तो उन्हें आती है प्रॉब्लम उस 11th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ते समय। अब स्कूल में गया, जाते ही मान लो कुछ कंपाउंड के नाम बोल दिए, उनके जो अध्यापक गण है उन्होंने, बच्चा लिख नहीं पा रहा है। फॉर एग्जांपल टीचर ने बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चा नाम तो सुन के आया है लेकिन उसे फॉर्मूला पता ही नहीं है, भूल गया है। अब भूल गया है तो उसको इतना भी मालूम नहीं है कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। भूलने के बाद भी हम फॉर्मूले को बहुत इजी और कुछ ही सेकंड में बना भी सकते हैं फॉर्मूले को। फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप फॉर्मूले को रट के बैठे हो, भूल गए, अब कैसे बनाएं? तो हम फॉर्मूले को याद करने के बजाय अगर वो फॉर्मूला बना कैसे है पता चल जाए तो आप उसे केवल और केवल मिनटों में बता पाओगे फॉर्मूला। या किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो भी हमें होती है प्रॉब्लम। इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए कि ये जो बच्चा फेस करता है 11th क्लास में, मैं उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को डिलीट करने आया हूं आपके लाइफ से। यानी कि उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। एक बच्चा जो 11th क्लास में आया है, अगर उसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है तो ये जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका कि ये फर्स्ट वीडियो होगा आज, अगर ये पूरा वीडियो सीरीज स्टूडेंट्स अगर आप देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट से स्ट्रांग होगा और आप अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री में बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होशियार, इंटेलिजेंट हो जाएंगे अगर आप ये पूरा सीरीज देख लेते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि ये सीरीज जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसे आप कंप्लीट देखें, हर एक वीडियो को देखें। पूरा ये जो जून का मंथ चल रहा है, समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है, इस समर वेकेशन के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ये वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज की हेल्प से हम जो है अपनी वीक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इतना स्ट्रॉन्ग कि बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता तो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपके सामने मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। आज से ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपकी केमिस्ट्री को मैं बूस्ट करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी अपनी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपको समस्याएं होती है, फॉर्मूला पढ़ नहीं पाते हैं या एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या, तो ये वीडियो सीरीज आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और अपने इस बकवास सी बातों को विराम देकर के शुरू करते हैं क्लास आज की। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या। उससे पहले आपको जानना होगा कि केमिस्ट्री
जो है वो पार्ट ऑफ साइंस है। यानी कि सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो कि साइंस है ना भाई, साइंस, साइंस है क्या? अगर हम किसी भी थिंग्स की स्टडी करते हैं सिस्टमेटिकली तो हम कहते हैं साइंस है। यानी सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस, सॉरी सिस्टमेटिक ऑफ थिंग, थिंग, या आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना साइंस कहलाता है। अब साइंस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो अब जो आपका साइंस है इसमें आ जाता है क्या बताओ, फिजिक्स, जिसकी यहां पर मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं। सेकंड आ जाता है बायोलॉजी, और जो थर्ड पार्ट है साइंस का वो है केमिस्ट्री, जिसे यहां पर मैं स्टडी करने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के, कहां बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में आए हैं और ये लेक्चर देख लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। तो केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहां पर देखते हैं एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या। बात होगी केमिस्ट्री की तो बेहतरीन सब्जेक्ट है। अब केमिस्ट्री है क्या, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि केमिस्ट्री क्या है, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान रखना आपको, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखो फिर से सुनो, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी कि कोई भी सबस्टांस जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, किसी भी मैटर का स्टडी करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उन सभी का स्टडी, और साथ ही साथ जो मैटर होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर का स्टडी हम लोग क्या कहते हैं बताओ, केमिस्ट्री। तो ये सारी बातें केमिस्ट्री के अंदर होती है। तो केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा मैटर। व्हाट इज मैटर। अभी आपने केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है उसमें आपने क्या देखा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर है क्या, उसे यहां पर मैं पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद आपको मैं मैटर से ही, यानी केमिस्ट्री स्टार्ट ही मैटर से होता है। तो मैटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैटर क्या है, एनीथिंग, क्या मैंने बताओ, एनीथिंग, एनीथिंग विच हैज, एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी थिंग्स जिसके पास मास होता है, एंड ऑक्यूपाई, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। अगर कोई थिंग्स, थिंग मतलब आपके आसपास जो वस्तुएं हैं, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। अब अगर कोई थिंग्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें क्या है बताओ, हाँ वॉल्यूम है, यानी कि उसके पास वॉल्यूम है। एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी कि वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। हम उसे कहते हैं मैटर। ठीक है। अब मैटर आपके आसपास के वो सभी ऑब्जेक्ट जिसे आप देखते हो, जिसे आप काम में लाते हो, यानी हम कह सकते हैं कि मैटर इज दैट
थिंग that thing which can be feel, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, फील, टच, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? मैटर है। समझ में आ रही बातें? तो मैटर से ही स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो देखो एग्जाम्पल कौन कौन आएगा इसमें। आपके आसपास रखा रहता होगा टेबल, बुक्स जिसे आप रीड करते हैं, पेन जिसे आप लिखते हैं, चेयर जिस पर आप बैठते हैं, फूड, फूड में सब आ गया जो आप खाते हो, एयर, एनी गैस, भाई एयर क्या है? गैस ही है, तो आप एनी गैस भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मैटर है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, मेज, चेयर, है ना, ये सब चीजें क्या है? मैटर है। इवन मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं, मैं भी मैटर से मिलकर बना हूं। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो एंड कैन बी सीन, कैन बी सीन, और आप जिसे देख सकते हो। हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग महसूस तो कर सकते हैं, इज मैटर। अब मैटर क्या नहीं है? मैटर क्या नहीं है? फीलिंग, पेन, दर्द, है ना, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं है, क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते ना। दर्द हो रहा है, कितना हो रहा है, नाप सकते हैं क्या? नहीं। फीलिंग, प्यार हो रहा है, नफरत हो रहा है, मोहब्बत हो रहा है, ये सब मैटर नहीं है। ये सब क्या है? एनीथिंग, कुछ भी होता है, लेकिन मैटर नहीं है। ठीक है ना? बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग मैटर की बात कर चुके हैं, तो मैटर किससे मिलके बना है इसकी बात होगी। मैटर किससे मिलके बना है इसकी बात होगी। तो हम लोग यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या होगा? मैटर किससे मिलकर के बना है? मैटर किससे मिलके बना है? तो मैटर, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, मैटर की। मैटर consist of particles, consist of tiny particles। अब ये पार्टिकल्स कहां से आ गया नया चीज? देखो, मैटर जो मिलके बना होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे कि मान लो आपका घर है या कोई बिल्डिंग है, वो किससे मिलके बना है? आप कहते हो ब्रिक, यानी कि ईंटों से। तो जो ईंटें हैं, अगर हम उसको कंटिन्यू रिपीट करते हैं तो दीवार बन जाती है, और इसी ब्रिक्स को एक खास पैटर्न में रिपीट करने पर वॉल बनता है, और वॉल को अगर चारों तरफ से बना दिया जाए तो एक रूम बनता है, और अगर उसको ऊपर से भी ढक दिया जाए तो वो एक कमरा बनता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो एक छोटा घर है वो किससे मिलकर बना है? ईंटों से मिलकर बना है। इसी तरह से जितने भी मैटर हैं, या सबस्टांस भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, आप मैटर को सबस्टांस भी कह सकते हो। क्या बोल रहा हूं? सबस्टांस। ठीक है, बात एक ही है। जितने भी सबस्टांस हैं ये किससे मिलके बने हैं? तो पार्टिकल से। जब पार्टिकल्स कंटिन्यू रिपीट होता है, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक होता है, पैटर्न में अरेंज होता है, तब आपको एक मॉलिक्यूल मिलता है। और मॉलिक्यूल जब आपस में रिपीट होते हैं तब आपको वो चीज दिखाई देने लगता है, और आप कहते हो वो मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो पार्टिकल हम लोग अभी फिलहाल इस पोजीशन में है कि ये कह सकते हैं कि पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का। जो चेयर हो, कुर्सी हो, मेज हो, है ना, या पेन हो, बुक्स हो, इनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो पार्टिकल होगा। अब इसके बाद में क्या आता है? पार्टिकल के बाद में आता है पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ऑफ पार्टिकल। ठीक है, देखो अब यहां पर मैं कुछ बातें लिखने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर
अट्रैक्ट टू ईच अदर। देखो भाई, जितने भी मैटर हैं मैंने आपको समझाया कि ये पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं तो ये पार्टिकल अंदर कैसे रहते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस। अब देखो, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है। ये अलग बात है कि जब आप लोग सीखोगे स्टेट ऑफ मैटर, तो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होता जाता है या फिर ज्यादा होता है, मतलब स्पेस वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की जो स्पेस होता है ना उनके बीच में, वो वहां पर हमें कंसिडर करना पड़ता है। सॉलिड में पार्टिकल के बीच में गैप बहुत कम होता है, लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में जो होता है पार्टिकल के बीच में स्पेस वो बहुत ज्यादा होता है। अब थर्ड जो हमारा यहां पर बातें हैं वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। देखो भाई, अब यहां मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यू मूव करते हैं। अब फिर से यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो सॉलिड होता है, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर में जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स मूव इतना नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जो लिक्विड के होते हैं पार्टिकल्स वो एज कंपेयर टू सॉलिड मूव करते हैं ज्यादा। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं। तो ये आप लोग यहां से समझ सकते हो। और जो फोर्थ और आखिरी जो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, वो क्या है कि देखो, पहला क्या होगा बताओ, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू यहां पर लिख दो ईच अदर। सेकंड था क्या बताओ, स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, और फोर्थ जो हमारे पास जो पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है बताओ। हाँ, जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं बताओ, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप फोर्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग एनर्जी। भाई इनके पास क्या होता है बताओ, इनके पास एनर्जी होता है। ठीक है ना, एनर्जी। तो ये था क्या, मैटर जिससे मिलके बना है, पार्टिकल के पास कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे, देखो आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है बच्चा पार्टी, वो है मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, देखो मैं केवल वही पार्ट ले रहा हूं जहां केमिस्ट्री मेरे काम आएगा। तो मेरे पास आता है क्लासिफिकेशन, क्या है बताओ। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं किस तरह से काम करता है। अब हम लोग मैटर को करेंगे क्लासिफाई। तो आप यहां लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो भाई, अगर आपको पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री बेसिक सीखना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कीप पेशेंस, और नोट्स बनाते रहो। गारंटी से कह रहा हूं केमिस्ट्री पूरी आ जाएगी जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कंटिन्यू, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको हो सकता है आता हो, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और बहुत जल्दी मैं आपको मेन चीज पर लेके जाऊंगा जहां से केमिस्ट्री आपको आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो, मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। एक तो होता है प्योर,
और एक होता है मिक्सचर, या आप कह सकते हो इम्प्योर, इम्प्योर मैटर, और यहां पर हो गया प्योर मैटर। अब जो इम्प्योर मैटर है आप इसे मिक्सचर भी कह देते हो, ठीक है भाई। अब देखो मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो हमें इन मैटर के होमो और हेट्रोजीनियस से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब केमिस्ट्री का पार्ट ये भी है, लेकिन हमें जो जो केमिस्ट्री सीखना है उस केमिस्ट्री को सीखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो ये सीखना है प्योर मैटर। तो हम प्योर मैटर की बात करेंगे। अब जो प्योर मैटर है स्टूडेंट्स, वो देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, इसे हम लोग कहते हैं तत्व हिंदी में, और एक होता है क्या, हाँ कंपाउंड। कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड या फिर आप इसको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स। हमारी जो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ना वो यहां से शुरू होगी, ये चीज हमें केमिस्ट्री सिखाएगा, मतलब मेन केमिस्ट्री जहां पर आप फॉर्मूले देखते हो, चीजें रिएक्शन देखते हो, वो हमें ये काम दिलाएगा, तो हम केवल इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट हमें पढ़ना है, कंपाउंड हमें पढ़ना है, और फिर हम इसी ऑर्डर में चलते चलेंगे अपने बेहतरीन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एलिमेंट क्या है। एलिमेंट क्या है, हम लोग बात कर रहे होंगे एलिमेंट की, बिल्कुल प्योर कर रहे। देखो प्योर का मीनिंग आप जानते हो ना, किसी भी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, हम उसे कहते हैं बिल्कुल प्योर। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की, और उसमें सबसे पहले आता है एलिमेंट, हिंदी में आप इसे कहते हो तत्व। आप लोगों ने सुना होगा अपने लाइफ में गोल्ड, सिल्वर, आयरन यानी कि लोहा, ये सब एक्चुअली है क्या, ये सब एलिमेंट है स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अब ये एटम क्या है आगे बताऊंगा, फिलहाल आप एलिमेंट के बारे में समझो, डिटेल में समझो आप। तो एलिमेंट को जानने के लिए ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या होता है एलिमेंट। देखो पेशेंस में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपको आता होगा और आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, तो वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, पूरा देखना है, मजा आएगा। देखो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल। अब फंडामेंटल क्या कहा मैंने, अब फंडामेंटल आइटम, आइटम समझते हो ना, फंडामेंटल आइटम्स दैट कैन नॉट बी broken down into simpler मतलब और आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सिंपलर पीसेस, आप और सिंपलर पीस में उसे तोड़ नहीं सकते बाय नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन, या फिर आप सिंपली कह सकते हो अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजिंग नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। यहां पर मैंने नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहा, कि हमारे केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें एक अलग टाइप का रिएक्शन आता है, हमसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसे आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, 12th क्लास में जाकर के फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, एलिमेंट की। तो फंडामेंटल आर्टिकल्स होता है, फंडामेंटल आर्टिकल्स होता है, या फिर आप कह लो फंडामेंटल आइटम होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पीस
by non-nuclear reaction, or a substance that cannot be broken down by simpler non-nuclear रिएक्शन। आप नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक फंडामेंटल पार्टिकल या फंडामेंटल आइटम या फंडामेंटल सब्सटेंस जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसे नहीं तोड़ सकते आप। किससे नहीं तोड़ सकते? हाँ, नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकली आप उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब आपको यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है पार्टिकल के बारे में, या कह लो एलिमेंट। एन एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। तो सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर के बना होता है एक एलिमेंट। जैसे मैंने कहा कि जो एलिमेंट है वो किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे एटम। तो यहां पर एक वर्ड आ गया एटम, है कि नहीं बताओ? तो एटम ही तो चीजें हैं जो हमें पढ़ना है, और फिर मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर लेकर के चलूंगा डीपली। तो केमिस्ट्री एक्चुअली अराइज कहां से हुआ, तुम्हें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा लेक्चर में थ्रू आउट। बस आप देखते चलो कैसे कैसे बात हो रही है। तो एन एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। यानी आप सिंपली कह सकते हो कि एलिमेंट, एन लगा दो आगे, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। कि एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और एक एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे एटम क्या होता है भाई साहब, ठीक है। चलिए बात करते हैं एटम की। अब क्योंकि आपने एलिमेंट पढ़ लिया, तो एलिमेंट के अंदर कौन होता है? एटम होता है। तो अब एटम के बारे में हम लोग पूरी व्याख्या करेंगे डिटेल में कि एक्चुअली में एटम है क्या। चलिए तो एटम की बात करते हैं फटाफट से। एटम्स, व्हाट इज एटम्स? अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ एटम क्या है, तो आप क्या बताओगे एटम के बारे में? तो आप बोलोगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ध्यान रखना, एटम्स क्या होता है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take part in a chemical reaction। देखो ये केमिकल रिएक्शन क्या है ये सब कुछ मैं बताऊंगा चल के आगे, लेकिन पहले हमें एटम के बारे में सीखना है कि एटम होता क्या है। मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर एंटर यहीं से कराऊंगा। मैटर आया, क्लासिफिकेशन आया, मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, फिर मैटर को आपने क्लासिफाई किया तो आपने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में किया। हमें मिक्सचर की बात ही नहीं करनी है, हमें प्योर की बात करनी है। प्योर के अंदर हम लोग चले गए, तो प्योर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? एलिमेंट और कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल कह सकते हो। तो अब पहले हमें एलिमेंट पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे। जब कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगा तब हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एटम्स क्या होता है। और एटम्स के अंदर हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी एटम्स के अंदर हमें बहुत कुछ सीखना है। वैलेंसी सीखनी है, इनके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब कैसे रहते हैं, कहाँ से आया पार्टिकल, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो एटम्स क्या होता है पहले हम उसको जान लेते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड do not lose its identity
आइडेंटिटी, ये आपको जरूर लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलत डेफिनेशन याद कर लेते हैं एटम की। जो मैं आपको बता रहा हूं एटम का डेफिनेशन, वो आपको याद रखना है कि अ केमिकल रिएक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे हम एटम कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन के दौरान अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, एंड डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग केमिकल एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज भाई है ना, केमिकल और फिजिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा तो आप यहां से समझ सकते हो। सपोज दैट मेरे पास H2 है, अब बताओ ये गैस ही तो है, यानी है तो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल। चलो मैं मोलिक्यूल नहीं लेता हूं, है ना, एक ऐसा लेता हूं। देखो मेरे पास क्या बताओ Na है, ये है एक एलिमेंट, और एक मेरे पास है कौन, Cl2 गैस। देखो अब जब इसका रिएक्शन होगा इसके साथ में तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, सोडियम और क्लोरीन कर रहा है पार्टिसिपेट। तो जो सोडियम एटम है, जो सोडियम है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो मिला एक नया प्रोडक्ट मिला NaCl। ये चीजें क्या है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, सब चीजें बताऊंगा आगे चल के। बस आपको मैं एग्जांपल यहां पर देके समझा रहा हूं कि ये रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन के दौरान ये जो सोडियम पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो पार्टिसिपेशन में प्रोडक्ट बनने से पहले भी सोडियम था, और प्रोडक्ट बनने के बाद भी देखो इसके अंदर Na ही है। क्या ये Na जो था यहां पर जाकर के कुछ और बन गया, क्या यहाँ पर के बन गया, क्या ये सिल्वर बन गया, क्या ये मरकरी बन गया, क्या ये हाइड्रोजन बन गया, नहीं ना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट सोडियम एटम था वो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में भी सोडियम ही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में इसने पार्टिसिपेट किया और अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या है, बर्फ का गोला है, ठोस अवस्था में होता है। सॉलिड स्टेट में मेरे पास वाटर है, यानी कि आइस है। यहां पर क्या हुआ, बताओ, यहां पर हुआ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हुआ। और यहां पर क्या, देखो फिजिकल चेंज। अगर मैं इसको हीट दे दूं, ये सिंबल हीट का होता है, आप याद रखना, ये सिंबल हीट का होता है। अब आपने इसमें H2O आइस था, यानी कि सॉलिड था, अब आपने हीट किया तो H2O बन गया लिक्विड। यहां पर केमिकल चेंज है, सॉरी यहां पर फिजिकल चेंज है। अब बताओ, सॉलिड में था पहले, लिक्विड बन गया हीट करने से। तो जैसा हाइड्रोजन था सॉलिड स्टेट में, देखो वैसे यहां पर लिक्विड स्टेट में भी है। क्या चेंज हुआ, नहीं ना। तो वही यहां पर मैंने लिखा है, केमिकल चेंज हो चाहे फिजिकल चेंज हो, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। कौन, एटम। तो एटम होता क्या है, एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट होता है जब हम लोग थ्योरी समझेंगे आगे चल करके डाल्टन का, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, तब मैं आप सबको बताऊंगा। तो एटम्स एक्चुअली होता क्या है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब एटम के बारे में और डिटेल में हमें जानना है। तो एटम के जब बारे में बात होने लगी तब लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि यार एटम दिखता कैसा है, एटम होता कैसा होगा। तब एटम के बारे में बात चलने लग गई। तो अब हम लोग यहां पर बताएंगे कि एटम कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। इवन माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख सकते एटम को, इतने छोटे होते हैं। कहते हैं कि 2 से 5 लाख एटम जब एक ऊपर एक रखा जाएगा तब इतना मोटा परत बनेगा, जितना मोटा परत आपके बुक का पेज है, इतना मोटा होगा थिकनेस। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले यहां पर एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखें भाई, कि एटम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई, तो कोई नेकेड आई से आप सीन नहीं कर सकते। नेकेड आई, इवन माइक्रोस्कोप हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। किसको बताओ, एटम्स को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करें साइज की,
तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? साइज ऑफ एटम यानी आप कह सकते हो रेडियस, है ना? रेडियस क्या होगा? तो 10⁻⁻10 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। कितना होता है ये? बहुत छोटा है ये, ठीक है ना? यानी कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। अब एटम के बारे में और बातें बताई गई। तो जो डाल्टन भाई साहब है ना, डाल्टन भाई साहब ने एटम के बारे में बताया। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जो दी गई वो डाल्टन के थ्रू दी गई, है ना? तो सबसे पहले जो एटम के बारे में और ज्यादा बताया डिटेल में, वो बताया डाल्टन ने, ठीक है? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो कुछ मोटी मोटी बातें यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, जो मेरे काम आएगा आगे चल करके। डाल्टन ने कहा एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब कि एटम्स को हम आगे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि दैट इज एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, हम एटम को आगे और नहीं तोड़ सकते, ये इसने कहा। और क्या कहा इसने कि एटम्स आर कंजर्व्ड, क्या आप ये कह सकते हो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप एटम को बना सकते हो और ना ही आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। उसे आप केवल हाँ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा सकते हो, है ना? डिफरेंट एटम्स combine chemically and form new compound, और वो नए कंपाउंड बनाते हैं। इतनी बातें कही किसने? बताओ। हाँ, डाल्टन भाई साहब ने, ठीक है? तो डाल्टन भाई साहब की एटम था। अब इसके बाद एटम के बारे में हम सीखेंगे। देखो आज की दुनिया में जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं, यानी आपके आसपास जितनी भी चीजें अवेलेबल है, मेज, कुर्सी, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, फूड, जो भी चीजें हैं, सोइल, स्टोन, सब चीजें मैटर से मिलकर बने हैं, और मैटर एटम से मिलकर बना है, और टोटल 92 एटम ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। उन्हीं 92 एटम से मिलकर के बना है हमारे सारे सबस्टांस यानी कि मैटर। इवन 118 एलिमेंट अवेलेबल है टोटल, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं एलिमेंट 92 के बाद, वो सारे के सारे मैन मेड है, यानी कि लैब में बनाए गए हैं। तो देयर आर, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं इसमें आगे, देयर आर 93, 92, 93 ना हो सकता है, आप चेक कर लेना, 93 में लिख रहा हूं। देयर आर 93 एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर। 93 एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है? हाँ, तो 93 एटम्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं से मिलकर के बने हुए हैं बाकी सारे मैटर। तो फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं। पहले
30 एटम और इसके सिवाय भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एटम हैं जो आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट 30 एटम्स याद करने का ट्रिक वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। तो फर्स्ट 30 एटम और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट या तत्व या आप कह सकते हो एटम जो आपको पहले याद करने हैं अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगली क्लास में पहले 30 एलिमेंट को याद करने का ट्रिक बताऊंगा, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या होता है उनको समझाऊंगा, वैलेंसी वगैरह क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब बातों को हम लोग डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हो, और वीडियो को यार लाइक कर दो, ठीक है ना। ये मैंने केवल आपके लिए बनाया है ताकि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए, उनकी बातें मानते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो लाइक जरूर कर दें। आपसे मिलूंगा अगले क्लास में, और केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो उसके लिए मैं पूरा मेहनत करूंगा। पूरा ये जो जून चल रहा है, छुट्टियां, समर वेकेशन, इस समर वेकेशन में आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग करवाने की जिम्मेदारी मेरी है और स्टडी करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो नोट्स बनाते रहो मेरे साथ साथ, फुल बिल्कुल बेसिक से हायर, 0 टू हाई लेवल केमिस्ट्री आपकी होगी इस समर, इस जून। ये आपके लिए मैं करने जा रहा हूं, बिल्कुल सीरीज में वीडियो ला रहा हूं। ये फर्स्ट वीडियो है, अगला वीडियो आएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और आने वाले इन समर वेकेशन में जो हमारा चल रहा है कंटिन्यू, इसमें आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।